हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार एक वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यानी हम किसी वेबसाइट को अगर मोबाइल पर ओपन करेंगे तो वो किस प्रकार ओपन होगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यही देखेंगे कि मोबाइल के अंदर रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ये एक कंप्लीटली प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये एक पेज डिजाइन किया था। अब इस पेज को हम जैसे ही मोबाइल पर ओपन करेंगे तो ये किस प्रकार दिखेगा। तो देखिए, मैं राइट क्लिक करता हूं यहाँ पर और इंस्पेक्ट पे जाता हूं, और इंस्पेक्ट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी मेरा मोबाइल के अंदर ओपन हो रखा है, अगर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये पीसी में ओपन हो गया। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये मोबाइल में किस प्रकार दिखेगी हमें ये यहाँ पर दिखा रहा है। यानी एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हमें अगर बनानी है तो हमें साथ साथ में ये चेक करते रहना होगा कि किस प्रकार हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे दिखेगी, और उसको उसी की तरीके से हमें बनाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप डायमेंशन सेट कर सकते हो। मैं आईफोन ऐसी की सेट कर रहा हूँ, एक्सआर भी सेट कर सकते हो। इसको हम सेट कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। देखिए, लोगो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इमेज ऊपर आ रही है, और यहाँ पर देखिए हमने जो दो बटन लगाए थे वो मोबाइल पर जब आप ओपन करोगे तो इस प्रकार दिखेंगे। और अबाउट मी वाला सेक्शन जो बनाया था वो देखो हमने जो कलर दिया था वो इस प्रकार दिखेगा। नीचे वाला सेक्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ये भी सही दिख रहा है। इसके अंदर हम इस टेक्स्ट को छोटा करेंगे और ये पैडिंग कम करेंगे। तो इस प्रकार हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उस पेज को वापस डिजाइन करना होगा एक मोबाइल के अकॉर्डिंग। हालांकि जब आपको आगे चलकर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको साथ साथ ही मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है, क्योंकि हमें उसके अंदर फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंप्लीटली आप वेबसाइट बनाने के बाद में दोबारा आप उसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंप्लीटली प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आपको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो आपको चलना है सबसे पहले डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर आपको सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाना है। हमें कस्टमाइज में इसलिए जाना है क्योंकि आपको पता है हमने इस प्रोजेक्ट को जब बनाया था और जब हम हेडर बना रहे थे तो हेडर हमने ओशियन डब्ल्यूपी थीम से बनाया था यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पर आपको तीन बटन दिख रहे होंगे। एक बटन कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, एक बटन ऐसा है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि आपकी वेबसाइट टैबलेट पे कैसे दिखेगी, एक बटन जिसके ऊपर मोबाइल के ऊपर किस प्रकार आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो ये रेस्पॉन्सिव के तीन बटन हैं। हम मोबाइल वाले पे क्लिक कर लेते हैं, और अब मोबाइल वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस हेडर को देखो सेट करना पड़ेगा। हेडर को सेट करते हैं तो अब आपको जाना है सबसे पहले टाइपोग्राफी के अंदर। जैसे ही आप टाइपोग्राफी के अंदर जाओगे और आपको जाना है यहाँ पर लोगो में। लोगो का फॉन्ट हमने चूज कर रखा है, साइज वगैरह यहाँ पर सेट कर रखी है। अब इस साइज को आपको करना है यहाँ पर सेट। साइज को मैं यहाँ पर 35 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं 35 पिक्सल कर रहा हूँ मेन्यू यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अपन, यहाँ पर केवल 32 पिक्सल करके देखते हैं। बिल्कुल सही है, अब दिख जाएगा सही तरीके से। और यहाँ से हम कर देंगे इसको पब्लिश। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही काम करना है क्योंकि हमारे को केवल इस हेडर को हमें सेट करना था। आपको पता है कि ये जो इमेज वगैरह लगी हुई है, नाम लिखे हुए, सब के सब उस पेज को जब डिजाइन कर रहे थे एलिमेंटर से, तो हमने उसके अंदर इसको डिजाइन किया था। तो अब हमें इसको यहाँ से कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद में आपको जाना है उस पेज के ऊपर जिसको आपको डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पर पेज के ऊपर जाता हूँ और इस होम पेज को एडिट विथ एलिमेंटर कर लेता हूँ। जैसे आप अपने पेज को एडिट विथ एलिमेंटर करोगे आपके पास में ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएं। तो आपको यहाँ पर नीचे रेस्पॉन्सिव मोड दिखेगा। जैसे ही आप इस रेस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करोगे आपके पास में ऊपर ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। हमें देना है मोबाइल के ऊपर। आपकी मोबाइल पे इस प्रकार वेबसाइट दिख रही है। हमें यहाँ पर विड्थ जो है इसकी वो सेट करनी है 375। जैसे आप 375 करोगे यहाँ पर कंप्लीटली इसकी विड्थ जो है वो 375
आपके पास में आ जाएगी। 375 के ऊपर अगर आप कोई काम करोगे तो वो सभी मोबाइल के अंदर सही तरीके से यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले इस सेक्शन को एडिट करना है, तो सेक्शन के ऊपर मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। इस इमेज के अंदर मुझे क्या करना है, पैडिंग देना है। तो पैडिंग के लिए मुझे यहाँ एडवांस में जाना होगा। एडवांस में देखिए यहाँ पर मोबाइल आ रहा है, यहाँ पर भी मोबाइल आ रहा है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास में रेस्पॉन्सिव के यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे कि किस डिवाइस के ऊपर आप सेट करना चाहते हो। तो मैं मोबाइल पे ही सेट करना चाहता हूँ। मोबाइल के ऊपर मैं टॉप से पैडिंग दे देता हूँ 25 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, 32 पिक्सल दे देते हैं। 32 पिक्सल के बाद में इस टेक्स्ट को भी हमें थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं इस टेक्स्ट को भी हेडिंग को एडिट कर लेता हूँ। स्टाइल के अंदर जाना है, टाइपोग्राफी सेट करनी है और इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 25 पिक्सल कर दिया। इस टेक्स्ट को भी मैं एडिट कर देता हूँ और स्टाइल में जाके इसकी भी हमें टाइपोग्राफी सेट करनी है मोबाइल के ऊपर। जैसे आप नीचे जाओगे आपके पास में एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर 2 कॉलम है। अब देखिए दोनों कॉलम ऊपर नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? रीजन ये है कि इसकी विड्थ भी 100% है और इसकी विड्थ भी 100% है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर डिवाइस के ऊपर लिया, मोबाइल डिवाइस के ऊपर, तो ये ऊपर नीचे आ गए। तो हम चाहते हैं कि एक लाइन के अंदर आए, तो हमें सबसे पहले इस कॉलम को एडिट करना होगा। इस कॉलम को जैसे आप एडिट करोगे, मैं एडिट कर लेता हूं यहाँ पर, एडिट कॉलम। एडिट कॉलम के बाद में आपको यहां पर मिलेगा एडिट कॉलम का ऑप्शन। कॉलम की विड्थ देखो 100% है, मैं यहां पर इसको कम कर देता हूं, 50% कर देता हूं। देखो 50% जैसे आपने किया ये इधर आ गया। जस्ट नीचे वाले कॉलम पे जाना है और इसको भी आपको एडिट करना है और इसको भी यहाँ पर 50% दे देना है। जैसे आप 50% दोगे दोनों आपके यहाँ पर इनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि कॉलम के अंदर इसको 50-50 दे दिया यहाँ पर। आप यहाँ से इसको अब अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद में आप जाइए यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर और रिफ्रेश करके आप देखिए, ये आपका एक सेक्शन कंप्लीटली मोबाइल की तरह हो गया एडिट। आप इसको जाके यहाँ पर देख सकते हो, देखो हर मोबाइल पे आपको सही तरीके से दिखेगा। वापस हम एलिमेंटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर नीचे देखिए अबाउट मी सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर हमने कलर दिया था और वो कलर आपने ग्रेडियंट दिया था और ग्रेडियंट कलर के अंदर हमने 50% व्हाइट दिया था और 50% ये ब्लू कलर दिया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस मोबाइल के ऊपर इसको सेट करना है। हम चाहते हैं कि इस ऊपर वाले सेक्शन को कलर दे दें और नीचे वाला सेक्शन पूरा का पूरा यहाँ पर व्हाइट कलर में रहे। तो अब जैसे ही आप स्टाइल में जाओगे और स्टाइल में जाने के बाद में यहाँ पर लोकेशन चेंज करोगे, तो देखो यहाँ पर कोई मोबाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर आपने इसका कलर यहाँ चेंज किया तो डेस्कटॉप साइट के भी ऊपर भी ये चेंज होगा। कैसे? मान लो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से सेट करके देखते हैं अपन। एंगल सेट करते हैं, हम सोचे कि यहाँ पर एंगल सही दे दें तो 180 एंगल दे दें और इस एंगल पे आपको लगे कि हमने ये सेट कर दिया। तो देखिए हम जैसे ही अपडेट करेंगे और यहाँ जाके अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए अपनी मेन वेबसाइट के अंदर मोबाइल पे भी ऐसे ही दिखेगा और डेस्कटॉप पे भी अगर आप देखोगे यहाँ से क्लिक करके तो डेस्कटॉप पे भी देखो इस प्रकार दिख। तो अब ऐसी चीज का क्या सॉल्यूशन है? तो एलिमेंटर में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप किसी सेक्शन को मोबाइल या टैबलेट पे हाइड करवा सकते हो या डेस्कटॉप पे हाइड करवा सकते हो। तो हम पहले तो इसको वापस सेट कर लेते हैं, यहाँ पर 90% कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं और इस सेक्शन को हमें करना है डुप्लीकेट। 2 सेक्शन बनाएंगे जिसमें से एक सेक्शन को मोबाइल के ऊपर हाइड कर देंगे, एक सेक्शन को डेस्कटॉप पे हाइड कर देंगे। अब ये जो मेन सेक्शन है अपना, इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूं और एडवांस में जाके आपके पास में एक ऑप्शन मिलेगा रेस्पॉन्सिव। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये हाइड किस पे करना चाहते हो आप, डेस्कटॉप पे
या हाइड करना चाहते हो आप टैबलेट पे या हाइड करना चाहते हो मोबाइल पे। तो मैं इसको मोबाइल पे हाइड करना चाहता हूँ, ये मोबाइल के ऊपर नहीं दिखेगा। अब चलते हैं नीचे वाले सेक्शन के अंदर जिसका हमने डुप्लीकेट किया था, इसको करते हैं हम एडिट और इसको सेट करते हैं एडवांस में जाके रेस्पॉन्सिव में, इसको हाइड करेंगे डेस्कटॉप पे भी और टैबलेट पे भी, अपडेट कर देंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से स्टाइल में जाके आपको सेटिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से इसको 180 कर दीजिए और देखिए नीचे भी आपको क्या करना है, लोकेशन को सेट करना है। तो मैं इस कलर को यहाँ तक सेट कर देता हूँ, नीचे बाकी सही है। जस्ट इसके नीचे आपको आना है, ये बिल्कुल सही है सेक्शन, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, नीचे वाले सेक्शन में भी कोई इश्यू नहीं है। ये नीड डेवलपर जो वाला सेक्शन है इसको करते हैं एडिट, हेडिंग को करते हैं एडिट और हेडिंग को थोड़ी सी साइज को सेट करते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से 35 जो दे रखा है उसको 25 कर देते हैं, 25 से भी कम करके 20 कर देते हैं। सेक्शन में ऊपर और नीचे काफ़ी हाइट है तो इसको हम यहाँ पर हाइट को भी सेट कर देते हैं। देखो डेस्कटॉप के ऊपर पहले से सेट है मिनिमम 400, हम यहाँ पर मोबाइल पे भी कर देते हैं और मोबाइल के ऊपर अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से सेट करते हैं 200 सही है तो हम 200 कर देते हैं इसको और अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में आप इधर जाके रिफ्रेश कीजिए, अपनी वेबसाइट को चेक कीजिए, पेज ऐसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, ये सेक्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कंप्लीटली आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग इसकी वेबसाइट की डिजाइन हो गई। अब आप अगर इसको डेस्कटॉप पे भी देखोगे तो डेस्कटॉप पे भी बिल्कुल सही दिखेगी आपको, किसी भी मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हो इसको। मैं रेस्पॉन्सिव में जाके देखता हूँ तो इधर जैसे ही आप बड़ा करोगे इसको और टैबलेट के ऊपर जाओगे तो टैबलेट के अकॉर्डिंग दिख जाएगी, छोटा करोगे तो भी सही दिखेगी आपको। तो इस प्रकार आप इसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इस बने हुए प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार हम डोमेन होस्टिंग यहाँ पर परचेज करेंगे, डोमेन को कैसे होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, ये कंप्लीटली चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।